अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। फॉरेन फंडिंग केस और तोशा खाना इमरान खान के गले के तोक बन चुके हुए हैं। तोशा खाना का हुक्म आ चुका अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कि तोशा खाना से इमरान खान साहब ने क्या क्या लिया वो मंजर आम पर लाया जाए। वो जो दरख्वास्त गुजार शहरी है उनको मालूमात फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन में जो इमरान खान साहब की कहा जा रहा है कि चोरी पकड़ी गई है, उससे बचने के लिए इल्तवा पर इल्तवा मांगा जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सारे इल्तवा मुस्तरद करके ख़त्म करके हुक्म जारी किया कि 30 दिन के अंदर अंदर फॉरेन फंडिंग केस का जो है वो फ़ैसला सुनाया जाए। तो अब इमरान खान की हुकूमत दौड़ी दौड़ी पहुँची इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर हमलावर है। ये दो अहम मामलात हैं, क्योंकि चोरियाँ पकड़ी जा रही हैं। तो जब चोरियाँ पकड़ी जाती हैं तो फिर ये होता है कि कानूनी जो है वो क्या होता है उसमें मुशगाफियों में और इंसाफ की राहदारियों की भूल भुलैया में यूँ करके किसी को इधर भटका के किसी को इधर भटका के निकलने की कोशिश की जाती है। और हर कोई करता है, ये नहीं कि इमरान खान साहब कोई नए ये कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब कहते थे कि जी मैंने अपनी जमात का नाम इंसाफ की तहरीक रखा था, लिहाजा मैं ना कभी झूठ बोलूँगा और ना कभी इंसाफ से भागूंगा, सबसे पहले अपने आप से इंसाफ आगाज़ करूँगा एहतसाब का। तो वो कह रहे हैं कि जी मैं तो काबिल एहतसाब हूँ ही नहीं। वो कहते हैं जी मैं तो सादिक और अमीन हूँ, खुद अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। तो इन मामलात पर आने से पहले एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा हुआ है और उस हादसे की ज़िम्मेदार हुकूमत सिंध है। ये हुआ है मेहड़ में, मेरा जो पड़ोसी तहसील है मेरी दादू ज़िले में। 2 गाँव जलकर खाक हो गए, 9 बच्चे उसमें जलकर जो है वो राख हो चुके और इंतज़ामिया और हुकूमत सोती रह गई। ये अलमिया है। हादसात होते हैं, लेकिन हादसात का अगर फौरी नोटिस लिया जाए और इदारे हुकूमत मुतहरिक हो जाए तो फिर वो अलमिया से बचा जाता है। लेकिन अलमिया तब जन्म लेते हैं जब हुकूमतें सो रही होती हैं ख्वाब खरगोश में, जब अपने सियासी मामलात सेटल कर रही होती हैं और जो लोगों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। सिंध में ये जो महीने चल रहे हैं, गंदम पक रही होती है और हवाएं चलती हैं और उसको हम सिंधी में झोले कहते हैं, जिसको उर्दू में लू कहा जाता है। तो वहाँ पर तूफ़ान भी उठते हैं और फिर क्योंकि ज़्यादातर इलाकों में आज भी सुई गैस नहीं है, तो वहाँ से ये होता है कि जो वो लकड़ी की आग होती है तो राख चिंगार जो होता है, अंगार चिंगारी, वो उड़ती है और उड़कर, क्योंकि ज़्यादा अब तो खैर बहुत से पक्के गांव बन गए हैं, लेकिन ज़्यादातर गांव के जो होती थी बाढ़ जो होती थी वो उसकी झाड़ियों की वो होती थी या झूपड़ियाँ होती थी, तो वो उनको आग लग जाया करती थी। अभी भी ऐसे गांव हैं तो जहाँ पर ज़ाहिर है आग, या थरपारकर पूरा इसी तरह का है, तो मेहड़ दादू इस यहाँ पर भी इस तरह के कच्चे गांव हैं। तो वो कल भी परसों भी सुना कि यही हुआ कि तूफ़ान उठा अचानक और तूफ़ान से किसी घर के चूल्हे से कोई अंगार उठा है, अपना वो चिंगारी उठी है और वो चिंगारी जो है वो बनी है शोला, और शोले ने पूरे के पूरे 2 गांव 145 घर जलाकर राख कर दिए। ये हादसा था। हादसे के ऊपर जो गफलत की है, क्योंकि मेरा पड़ोस है और मुझे यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उनका मुझे अंदाज़ा है कि वो कितना उनका गैर इंसानी सलूक होता है। पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। 2010 में जब महासैलाब आया था तो मेरी तहसील जो ही वो भी डूब रही थी, तो मैं कुछ अर्सा पहले चला गया क्योंकि मैं पानी रिपोर्ट कर रहा होता था यहाँ से कि क्या पोजीशन है, दरिया सिंध की क्या पोजीशन है, दूसरे दरिया सिंध में पानी कितना डाल रहे हैं, फिर को सलमान से कितना पानी आ रहा है। तो मैंने ही सबसे पहले ये अपनी रिपोर्ट दी थी, खबर दी थी कि महासैलाब आ रहा है। मुराद अली शाह साहब उस वक्त थे सिंध के इरीगेशन मिनिस्टर और इदरीस राजपूत साहब थे उस वक्त मेरा ख्याल है सेक्रेटरी थे। तो बहरहाल उनके साथ मेरी कन्वर्सेशन भी रहती थी। तो मैंने अपने अखबार में 12 लाख क्यूसिक, काविश अखबार में काम किया करता था, तो मैंने खबर दी थी कि 12 लाख क्यूसिक पानी, मेरा ख्याल है 10 अगस्त का दिन था, वो मुझे दिन भी याद है कि तब पहुँचेगा गुड्डू पर। सारे कह रहे थे नहीं पहुँचेगा, लेकिन बहरहाल तो मुझे पता था कि मेरा घर डूबने जा रहा है, तो मैं यहाँ से छुट्टियाँ लेकर फिर मैं पहुँच गया था। तो उस वक्त हमारी तहसील जो थी, जो ही अहले इलाका ने वो निकले और हम बंदों पर खड़े हो गए, हमने पहरा दिया। हमारे मुंतखब एमएनए रफ़ीक जमाली वो उन्होंने सपोर्ट किया, वो आ गए। तो हम लोगों ने मिल के, सारे शहरियों ने मिल के, सारे आसपास के गांव वालों ने जितने देहात थे मिल के हमने अपना शहर, हमारी तहसील बचा लिया कि यार आसपास तो डूब ही रहा है, कम से कम जो मरकज़ है वो तो बचे, ताकि
लोगों के लिए खुराक की और वो तो चीज़ें जो होती हैं ज़िंदगी गुजारने की, या कम से कम लोगों को चंद दिन की ज़िंदगी गुजारने के लिए जब तक पानी उतर जाए, कम से कम कोई ज़मीन का कोई टुकड़ा तो लोगों के पास बाकी हो। बहुत बड़ा सैलाब था वो, आप तसव्वुर से बड़ा, सोच से बड़ा। तो बहरहाल वो हो गया, हमने वहाँ से अल्लाह की करनी थी, हमने अपना तहसील हेडक्वार्टर बचा लिया। तो ये जहाँ पर आग लगी है, यहाँ के जो MNA थे इस तहसील के, वो 2 तहसीलों के पर एक MNA होता है, तो वो निकल गए, पानी आता देखकर निकल गए। मेहड़ खैरपुर नाथन शाह हमारी जोई से डबल बड़ा शहर था, और वहाँ पर राइस मिल्स वगैरह, तो वो बहरहाल वो डूब गया। वो तो मुझे अंदाज़ा है कि ये जो लोग जले हैं और अभी तक अगर कोई अवामी नुमाइंदा नहीं गया तो उसके पीछे रीज़न क्या है। मुराद अली शाह साहब बहुत मुतहरिक वज़ीर आला हैं, वो कराची बैठे हुए हैं, कहाँ हैं कुछ नहीं पता। ये अब मैंने कहा ना कि हादसा हो गया, हादसे के बाद अब अलमिया है। अलमिया ये है कि वहाँ पर सैकड़ों जानवर जो हैं वो झुलस कर मर गए हैं। अब वहाँ से ताफुन उठ रहा है, लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, लोग वहाँ पर, शदीद गर्मी होती है इस वक्त सिंध में, और दादू, नवाब शाह, लाड़काना, ये तपती धरती है इस टाइम पर। अभी ये जो हमारा चल रहा है अप्रैल मई में शदीद तरीन गर्मी होती है, वहाँ पर बंदा नहीं साए के बगैर सरवाइव कर सकता, और लोग झोंपड़ियों में रह रहे थे, झोंपड़ियाँ चली गई हुई हैं और हुकूमत सोई हुई है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लंदन गए हुए हैं, तो चले हुकूमत साजी मरकज़ में तो आप कर लीजिए हुजूर, लेकिन जहाँ आपके पास हुकूमत है वहाँ पर। अब सिंध में आज के दौर में 2022 में भी अगर रेस्क्यू 1112 जैसी कोई सर्विस ना हो, अगर वहाँ पर फायर ब्रिगेड पूरे ज़िले में ना हो, तो ये अलमिया है, और इसी तरह से अलमिया जन्म लेते हैं। लिहाजा अब तो कोई जवाज़ नहीं है पीपल्स पार्टी के पास कि जी हमने, अब आपकी हुकूमत को तकरीबन 15वां साल लगने लगा है सिंध में। तो वो मैंने पता किया वहाँ लोकल सहाफ़ियों से, वो कह रहे थे कि जी डिप्टी कमिश्नर साहब हैं समीउल्लाह शेख साहब, वो कहते हैं जी हमारे पास वो फायर ब्रिगेड्स नहीं है। भाई फायर ब्रिगेड्स, पूरे ज़िले में फायर ब्रिगेड नहीं है, जो थी वो नाकारा पड़ी हुई है। तो अलमिया है, काबिल मज़म्मत है, शर्मनाक अमल है जो कुछ वहाँ पर आग लगने के बाद जो रद्द अमल है वो जो है ही नहीं। होना चाहिए था लोगों को वहाँ पर इंतज़ामिया, मतलब क्या, जब जिनके लोग चले गए आप वापस नहीं कर सकते, कम से कम आंसू तो पहुँच सकते हैं, कम से कम वहाँ जाकर लोगों से उनकी जो अपना पुरसा तो दे सकते हैं, उनको जाकर कोई एक वक्त की रोटी का बंदोबस्त तो कर सकते हैं। वैसे भी अगर कहीं किसी घर में मैयत हो जाए तो फिर वहाँ क्या होता है, वहाँ उनका खाना नहीं पकता, तो अड़ोस पड़ोस ही उनका इंतज़ाम करता है। यहाँ तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, 9 लोग और पूरे के पूरे 2 देहात, 145 घर उजड़े हैं, जल गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई है। उनको ज़िंदगी शुरू करने के लिए कम से कम हुकूमत को पहला कदम तो उठाए। आज मतलब तीसरा दिन है, कल हुआ है दूसरा दिन है, तो अभी तक हुकूमत का कोई वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे दादू अपना मेहड़ जो है वो फरीदाबाद किसी हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है, किसी हुकूमत में आते ही नहीं है। तो बहरहाल मुराद अली शाह साहब से बड़े मुतहरिक वज़ीर आला मैंने गुजारिश की, लेकिन उनसे इस तरह की तवक्को नहीं थी कि उनका रिएक्शन इतना पुअर होगा। अब मैं अपनी दूसरी सियासी खबरों पर आता हूँ। तो सियासी खबरें नहीं हैं, अदालतों से हैं, लेकिन है सियासत से मामला ज़ाहिर है। तोशा खाना का मामला, तोशा खाना वही तहाइफ खाना जहाँ पर तहाइफ आते हैं, रखे जाते हैं। दुनिया जहान आपको इज़्ज़त देती है कि जनाब आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे दोस्त मुल्क हैं, हमने आपकी रियासत के लिए, वज़ीर आज़म रियासत का हुक्मरान होता है, सदर तो खैर रियासत का नुमाइंदा होता है, रियासत का सरबराह होता है, वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होता है। तो जो वज़ीर आज़म को, सदर को, किसी वज़ीर को, किसी मुशीर को जो तोहफ़ा मिलता है वो तोहफ़ा दिया जाता है उसकी रियासत के को देखकर, उसके साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए। दोस्ती को तोहफ़ा क्या होता है, तोहफ़ा दोस्तियों को मजबूत करता है। मतलब अगर आप किसी का दिया हुआ तोहफ़ा मार्केट में फ़रोख्त कर लें, आपका ज़ाती दोस्त हो, आप किसी भी रिश्ते में, आपका कोई मतलब भाई है, कोई आपकी बहन है, आपकी बीवी है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, कोई भी आपको तोहफ़ा दे और उसको अगले दिन जहाँ से उस आपने तोहफ़ा उन्होंने ख़रीद कर आपके लिए रखा और आप वहाँ बेचने चले जाएं और उसको बता दे कि जी आपका तोहफ़ा बिकने आ गया है, तो आप पे क्या गुजरेगी। यही कुछ गुजरा हमारे दोस्त ममालिक के ऊपर। छुरियाँ चल गई ना दिल पे छुरियाँ चल गई। तो यही कुछ हुआ। इमरान खान साहब ने जो कुछ किया, तो उस वक्त इन्होंने राना अबरार खालिद साहब थे, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी इंफॉर्मेशन कमीशन में कि जी हमें इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मालूमात दी जाए
कि क्या क्या तोहफे मिले वज़ीर आज़म साहब को और क्या क्या उन्होंने रखे और कितने के एवज़ रखे, कितने पैसे अदा करके रखे। मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि यार तोहफ़ा, हमारे कानून है कि जी वज़ीर आज़म ने जिसको तोहफ़ा मिलता है वो कहे कि यार ये मैंने रखना है अपनी सजा कर अपने घर में कि जी मुझे ये तोहफ़ा मिला था। तो इसके लिए कानून बनाया गया था कि चलें जी आप अपनी शान बान बढ़ाने के लिए आपको किसी दोस्त मुल्क के हुक्मरान ने तोहफ़ा दिया है तो आप ख़रीद कर रख लें। इसके लिए कानून बना था, बेचने के लिए नहीं बना था। तो यहाँ क्योंकि ख़बर पता चल गया था कि जो तोहफ़े फ़रोख्त किए गए हैं, बेचे गए हैं, तो फिर वो राना इब्रार खालिद साहब चले गए थे। उनको इन्फॉर्मेशन कमीशन ने इजाज़त दे दी थी कि जी ठीक है आप मालूमात ले लें जाकर। कैबिनेट डिवीज़न को हुक्म जारी किया था कि जिनको मालूमात दे दें। तो कैबिनेट डिवीज़न ने कहा था कि जी नहीं 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 भाई क्या हो गया है, इससे तो हमारे जो दोस्त ममालिक नाराज़ हो जाएंगे। भाई क्यों नाराज़ होंगे? दोस्त मुल्क तो खुश होंगे कि यार हमारे दिए हुए तोहफ़ों की उन्होंने नुमाइश की है कि जी सऊदी अरब के बादशाह सलामत ने हमें ये तोहफ़ा दिया है, फ्रांस के हुक्मरान ने हमें ये तोहफ़ा दिया, तुर्की वाले ने हमें ये तोहफ़ा दिया है, दुबई वाले ने हमें ये तोहफ़ा दिया है, अमेरिका गए तो हमें ये तोहफ़ा मिला। तो वो तो खुश होंगे कि यार देखिए कितना प्राउडली अपनी कौम को बता रहे हैं कि हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमें ये तोहफ़े मिले हैं। तो तोहफ़े छुपाना और ये कहना कि तोहफ़े अगर बताएंगे तो फिर वो, मुझे याद है अच्छी तरह शहबाज गिल साहब का ट्वीट कि तोहफ़े बताएंगे तो फिर हमारे दोस्त ममालिक नाराज़ होंगे। मसला ये है कि उस वक्त इमरान खान साहब के दिन अच्छे थे, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उस तरह फ़ैसले नहीं आ रहे थे, लेकिन अब किसी और के दिन अच्छे हैं। वो सिराकी का एक टप्पा है कि डी जिंदे चंगे होंदे होंदा रब भी उड़े ही माइया, जिसके दिन अच्छे होते हैं रब भी उसकी तरफ ही होता है। तो आज इमरान खान साहब के दिन अच्छे नहीं हैं, आज उनके मुखालफों के दिन अच्छे हैं। तो आज फ़ैसले भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है जनाब कि जितने तहाइफ मिले हैं बताए जाएं, कितने बेचे गए हैं बताए जाएं, और जो यहाँ से, यानी इमरान खान नहीं बाकी भी जो यहाँ से तहाइफ लेकर गए हैं तोशाखाना से, वो वापस करें। और ये कोई कानून नहीं है कि तोहफ़े आप ले जाएं, तोहफ़ों की नुमाइश करें, लगा दें, वज़ीर आज़म हाउस में लगा दें, कहीं और लगा दें। वो कह रहे हैं दुनिया जहान में, जज साहब कह रहे हैं कि दुनिया जहान में जो है वो तोहफ़े अपना इस तरह उनकी नुमाइश की जाती है, तोहफ़े लगाए जाते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं। तो ये भी एक वक़ार, मुल्क की वक़ार इसी में है कि तोहफ़े जो हैं वो किए जाएँ, सामने मतलब बताए जाएँ और उनकी नुमाइश हो। तो बहरहाल अब ये एक फ़ैसला आ गया। और एक और सिराकी का अपना शेर है, कालियां रातां जाग के असा नपियां तेडियां चोरियां, चन कित्थां गुजारी रात वे, है मेरा जी दलीलां दे वात वे। उसमें कालियां रातां जाग के ऐसा नपियां तेरियां चोरियां, जब चोरियां पकड़ी जाती है ना, और वो ज़ाहिर काली रातों की होती हैं, तो वो पकड़ी गई इमरान खान साहब की चोरियां। कहाँ कहाँ पकड़ी गई? तोशाखाना वाली पकड़ी गई। उसके बाद जनाब चोरी पकड़ी गई इलेक्शन कमीशन में। मैंने कल अपना एक व्लॉग में कहा था कि इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन पर हमलावर है, क्योंकि पहले भी 5 बड़े पंगे कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। अब फिर इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाएंगे, उनके ऊपर मुसलसल हमले करेंगे। वजह सादा सी है कि इमरान खान साहब को पता है कि भाई ये जो अकबर इस बाबर जो चीज़ें लेकर आ गए हैं, अकबर इस बाबर तो घर के बेदी थे ना, फिर वो तो लंका ढाएंगे, वो तो बचेगी नहीं फिर लंका इमरान खान साहब की। वो तो अकबर इस बाबर साहब के पास एक एक चीज़ थी, उन्होंने स्क्रूटनी मांगी, उनको स्क्रूटनी मिल गई। स्क्रूटनी के बाद ये मज़ीद मामला जो है वो इंसाफ की तहरीक वाले इंसाफ होने नहीं दे रहे थे, तारीख़ पे तारीख़ ले रहे थे, तारीख़ पे तारीख़ ले रहे थे। अब फिर तारीख़ लेने चले गए कल, और शाह कुरैशी साहब ने कहा था कि जी हम इसको चैलेंज करेंगे, ये कोई तरीका नहीं है कि हमारे मामला, हमारी चोरी की बात सिर्फ की जाए। ये क्या होता है जी, हम अगर चोर हैं तो फलाने भी चोर हैं जी, उनको भी पकड़ें जी। तो भाई ये तो नहीं होता। जिसकी चोरी पकड़ी गई है या जिसके ऊपर मामला ज़्यादा सबूत आ गए हैं, फिर चोरी है नहीं है बाद में साबित हो जाएगा फैसले में, तो प्रोसीजर तो होने दे। तो उन्होंने एक काम ये किया कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए, चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला कि जी 30 दिन में इलेक्शन कमीशन फ़ैसला नहीं कर सकता और रोका जाए इसको। भाई क्या मसला है, इंसाफ होने दें, दूध का दूध पानी का पानी होने दें। आपके हक़ में फ़ैसला आता है, आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है, आप तगड़ा केस लड़ें पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, अपने मुकदमे से फारिग होकर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की स्क्रूटनी चल रही है तो उसमें आप बड़ा हिस्सा लें। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं ख़ुद को कहते हैं जी मैं सादिक और अमीन हूँ, डिक्लेयर्ड सर्टिफाइड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुझे सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट मिला है, तो लेकिन वो सदाकत और अमानत दिखाने का वक्त है। इमरान खान साहब आप बताएं कि जी आपने कोई चोरी नहीं की, आपने कोई गैर कानूनी फंडिंग नहीं दी, और आप होने दें इलेक्शन कमीशन में। अब आप इधर उधर मत छुपें
कि जी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो था वो इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था, आर्मी चीफ ने दिया था। मैंने गुजारिश की थी जब इमरान खान साहब ने अपने हम ख्याल सहाफ़ियों को बुलाकर ये कहा था कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब मेरी चॉइस नहीं थे, मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने दिए थे, तभी समझ आ गई थी कि इमरान खान साहब को पता चल गया है कि उनकी बड़ी चोरी पकड़ी गई हुई है और ये चोरी बड़ी ख़तरनाक है। यहाँ सवाल उठ रहा है कि क्या इमरान खान नाअहल होंगे या बतौर जमात तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी। जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, सवाल ही नहीं, किसी को नाअहल भी नहीं करना चाहिए। चोरी पकड़ी गई है, चोरी पकड़ी जाने के बाद अगर अदालत में मामला जाएगा, कल को हुकूमत के पास जाता है, तो सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए। इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर वाकई कोई चीज़ है तो वो पब्लिक में सामने लाई जाए, सरेआम शफाफ, ये ना हो उसकी उसमें फिर ये ना किया जाए कि उसको बंद कमरों में उसका फ़ैसला हो, फिर अवाम के सामने फ़ैसला हो। इमरान खान साहब अवाम के सामने खड़े हुए और अवाम के सामने चीज़ें लाई जाएँ, प्रॉपर लाई जाएँ कि जी ये देखें ये है। अगर नहीं है तो इमरान खान साहब जो है उसका डिफेंड करें अपना। अब मैं देख रहा था, जो मैंने गुजारिश की थी कल अपने व्लॉग में, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो इनका अगला टारगेट हैं। अदालत पर टारगेट हमला करके देख लिया, अदालत पर हमला ज़्यादा देर कर नहीं सकते, अदालत के पास बहुत अख्तियार होते हैं भाई, वो बुला के तो इन्हें अदालत में बहुत कुछ कर सकती है। फ़ौज पर, आर्मी चीफ पर मुसलसल उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा शुरू की। भाई वो सबसे तगड़े हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबकी हवा निकाल दी। बाद में वजाहतें करते फिर नहीं 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 जी फ़ौज तो हमारी है, हम तो फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ कह ही नहीं सकते। कह रहे थे, सरेआम कह रहे थे, सबके सामने कह रहे थे, ज़ाती महफिलों में कह रहे थे, लेकिन पीछे हट गए। अब कमज़ोर सॉफ्ट टारगेट मैंने कहा था इनके लिए इलेक्शन कमीशन, और अपने दामन पे लगने वाला दाग जो है उससे बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा करना। इमरान खान साहब का हमेशा एक तरीका रहा है कि वो हिटलर की तरह प्रोपेगेंडा करते हैं, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा डिज़ाइन करते हैं, और फिर वो आप देखते होंगे इमरान खान साहब एक बात मुसलसल करते हैं, मुसलसल। अब वो जो कल जलसा करेंगे, उस जलसे के लिए में जो बातें करेंगे वो यही होंगी, इलेक्शन कमीशन वाले मामलात को ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो मैं देख रहा था, मेरे दोस्त भी हैं MNA लाल माली साहब PTI के, उन्होंने एक ट्वीट किया कल, राजा सिकंदर सुल्तान का बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाम इस्टेब्लिशमेंट से आने के इंकशाफ के बाद उनको फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सवाल ये है कि भाई राजा सिकंदर सुल्तान का नाम किसने दिया, ये नहीं है सवाल। सवाल ये है कि राजा सिकंदर सुल्तान का नाम किसने किसको दिया, और किसने अपने नाम के तौर पर अपोजिशन के सामने रखा कि जी ये हमारा नाम है, वो इमरान खान। तो अब सियासत से मेरा ख्याल है सिकंदर सुल्तान राजा को तो इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन लाल जानी बात यह है कि फिर ये नाम इमरान खान साहब ने कबूल किया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जी अब इलेक्शन कमिश्नर ईमानदार दयानतदार लगा है, और पहले तो नवाज शरीफ का इलेक्शन कमिश्नर था, अब ईमानदार इलेक्शन कमिश्नर है, गैर जानिबदार इलेक्शन कमिश्नर है। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉरेन फंडिंग केस से। हम इल्तवा इसलिए ले रहे थे कि वहाँ पर नवाज शरीफ जो है 2 नंबरी करवा सकते थे, लिहाजा हम एक ईमानदार इलेक्शन कमिश्नर हमने लगाया है, लिहाजा अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब ईमानदार इलेक्शन कमिश्नर ईमानदार वाकई साबित हो गया, तो फिर उनका इस्तीफ़ा मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का लाया हुआ था। भाई वो तो इमरान खान साहब का लगाया हुआ, इमरान खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड का, इस्टेब्लिशमेंट ने तो अभी तक नहीं कहा कि जी सिकंदर सुल्तान राजा जो हमारा बंदा है। इस्टेब्लिशमेंट कबीर सिंह नहीं बनी कि मेरी बंदी है, इस्टेब्लिशमेंट आज तक इमरान खान कबीर सिंह बने थे कि जी ये मेरा बंदा है। तो अब मसला ये है कि अब क्योंकि पता चल रहा है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है उसमें बहुत गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। अकबर इस बाबर से बात करके देखें या पता चलता है कि जी क्या क्या कितना गंद घोला गया था। अगला ट्वीट है लाल माली साहब का, कहते हैं 1969 के आइन के तहत बनने वाला इलेक्शन कमीशन 50 साल गुजर जाने के बावजूद एक भी गैर मुतनाज़ा इलेक्शन ना करवा सका। इस वक्त पाकिस्तान की करप्ट तरीन जमातों PPP और नून लीग को छोड़कर सिर्फ PTI का एहतसाब करना चाहती है। सिलेक्टेड अप्रोच नामंजूर। ठीक है जी, अब ये दूसरा इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला, वो कह रहे हैं कि जी हमें क्यों, वही जो मैं बात कर रहा था। अली जैदी साहब के ट्वीट, अली जैदी साहब यही बातें कर रहे हैं कि जी विच हंटिंग हो रही है, PTI को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है इंतकाम का। मसला ये है कि जी सबसे पहले मुकदमा आया था PTI पर और अकबर इस बाबर लेकर आए थे। अकबर इस बाबर फंड रेजिंग करने वालों में से थे, वो अकेले नहीं है, बहुत है, अब खुलकर सामने आ गए। अब अलीम खान भी बात कर रहे हैं, अब चौधरी मोहम्मद सरवर भी बात कर रहे हैं, बहुत लोग
अब गवाहियाँ दे रहे हैं कि भाई इमरान खान साहब क्या क्या करते रहे, तो किस किस के ऊपर हमलावर होंगे, किस किस को कहिएगा कि ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा बंदा तो इमरान खान था, खुद कहते थे इमरान खान साहब। पाकिस्तान की तारीख़ में कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं आया जिसको फ़ौज की इतनी सपोर्ट हासिल हो जितनी मुझे है, ये इमरान खान कहते थे। इमरान खान ये भी कहते थे कि क्योंकि नवाज़ शरीफ, क्योंकि आसिफ जरदारी, क्योंकि पीपल्स पार्टी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये सारे चोर थे, इसलिए ISI इनके ख़िलाफ़ तहकीकात करती थी, इन पर नज़र रखती थी, और क्योंकि मैं ईमानदार हूँ इसलिए मेरे साथ हैं। तो भाई इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ थी उस वक्त, कि कौन इस्टेब्लिशमेंट का बंदा था, ये फ़ैसला वक्त पर छोड़ दें और इलेक्शन कमीशन को उसका काम करने दें। हमले करके, इदारों को तबाह करके, बर्बाद करके, मेरा ख़्याल है चोरियाँ छुपाई नहीं जा सकती। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।